जब गुरु जुपिटर, शनि, सैटर्न से पहले घर में होता है या शनि के साथ युति में होता है, चाहे वो किसी भी घर में हो, वो 5वें, 6ठे, 7वें घर में एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जहां भी वो एक साथ हों, युति में हों, तो कहते हैं कि गुरु और शनि एक दूसरे से एक घर की दूरी पर हैं, साथ रखे हुए या एक दूसरे के साथ युति में हैं। गुरु और शनि की युति पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं अलग अलग युतियों या अलग अलग ग्रहों के बारे में। मगर अब जब ये मुद्दा चल रहा है तो आइए बात करते हैं कि गुरु और शनि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, या जब गुरु शनि से एक जगह दूर होता है तो क्या होता है। अब गुरु और शनि जब वो साथ होते हैं तो वो अपनी मिली जुली ताकत लाते हैं, साथ ही दोनों की अलग अलग ताकत भी लाते हैं। गुरु जो कि विस्तार, सीख, आपकी राय, आपका यकीन, खुशहाली, ऊंची आस्था, रूहानियत, तजुर्बाती सीख, लंबी सफ़र और दूसरी बहुत सी चीज़ों का ग्रह है, वो ये सब मेज़ पर लाता है। शनि की अनुशासन, संगठन, ढांचा, हदों और अपनी एक सख्त कर्मिक ग्रह या सेवा के ग्रह की हैसियत से मिलाकर। तो ये दोनों जिस घर में भी हों, उस घर की दुनामिकी में एक साथ आ रहे हैं। तो गुरु और शनि इस असर को लाएंगे कि शख्स बहुत पढ़ाकू बनना चाहेगा, बहुत अनुशासित बनना चाहेगा, अपनी सीख और सीख के इस्तेमाल में बहुत मुंज़म और संगठित बनना चाहेगा कि वो कैसे सीखता है, कैसे सीख लागू करता है, कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि जब वो कोई सीख हासिल करेगा भी तो वो कुछ तंजीम, कुछ सोच विचार और कुछ मील के पत्थर ज़हन में रखकर करेगा। तो जब वो कोई तालीमी काबिलियत या कुछ भी जो सीखना चाहता है शुरू करता है तो वो देखता है कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, और वो इसे बहुत जोश और खरोश से पूरा करेगा। तो वो शायद सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, सबसे अच्छे स्कूल जहां से सीखना चाहते हैं, सबसे अच्छे वर्कशॉप जहां जा सकते हैं, ढूंढना चाहेगा और उसी रास्ते पर चलेगा। दूसरा, वो अपनी लाइनों में भी यही रास्ता अपनाएगा। ये वो लोग हैं जो राशि ने उन पर जो भी कर्मिक सबक फेंके हैं उन्हें भूलेंगे नहीं। ये लोग उन हालात को याद रखेंगे जिनसे वो गुजरे हैं और उन तजुर्बात को याद रखेंगे जिनसे वो गुजरे हैं और उनसे सीख चुके हैं। फिर जब अगली बार वही हालात सामने आएंगे या उनकी ज़िंदगी में फिर आएंगे तो वो उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। तो एक शख्स जिसने एक तजुर्बा देखा हो, मिसाल के तौर पर बुरे निवेश में या नौकरी या करियर में कोई बुरा वाक़या, वो उसी गलती को दोहराने से बचने की कोशिश करेगा इस तजुर्बाती सीख की वजह से जो उसे इस कॉम्बिनेशन से मिली है। शनि गुरु को उन तजुर्बात को भूलने नहीं देगा और गुरु अगली बार उस हिकमत का इस्तेमाल करेगा ताकि वो ऐसा कर सके। अब दूसरी चीज़ जो ये कॉम्बिनेशन करता है, ये आपको किसी के अधीन काम करने के लिए बहुत मुवाफिक और लायक बनाता है और साथ ही नौकरी या किसी भी सेवा में काम करते वक्त बहुत वफादार और पक्का भी बनाता है। और ऐसा शख्स वो भी होगा जो अपने बॉस के प्रति बहुत पक्का होगा, संगठन कैसा होना चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस बारे में बहुत पक्का होगा। अगर ऐसे लोग हैं जो अकेले काम करते हैं, जिनका अपना कुछ है, तो आमतौर पर वो सेवा से जुड़े करियर को ही चुनेंगे। मिसाल के तौर पर वो बहुत सारे लोग जो कानून, इंतज़ाम, इंसाफ की सिस्टम में हैं, यहाँ तक कि पुलिस जैसे कानून लागू करने वाले विभाग में हैं, उनमें आमतौर पर शनि और गुरु होते हैं। शनि इंसाफ है और गुरु इंसाफ के साथ हिकमत है। तो इनमें से बहुत सारे लोगों में ये कॉम्बिनेशन भी होगा। तो अगर आपके किसी भी घर में गुरु और शनि हैं तो आप जान जाइए कि आपका काम इस बात के लिए तय है कि आप उस घर के कर्तव्य और उस घर की निशानी में कैसे बर्ताव कर पाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे और उस पहलू का सबसे बेहतर फ़ायदा कैसे उठाएंगे कि आप गुरु की न्यायसंगतता, सीख, तजुर्बाती सीख और शनि के अनुशासन, संगठन और ढांचे से अधिकतम फ़ायदा कैसे हासिल कर पाएंगे। अब जब गुरु शनि से दूसरे घर में जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो ये करता है, शनि आपका कर्म है। शनि आपके करियर से भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि वो आपकी कुंडली में 10वें घर का नेचुरल रूलर है। तो ये आपकी सीखने की काबिलियत और कमाने की काबिलियत में विस्तार लाता है, उस जगह से जुड़कर जहां शनि उस घर में बैठा है और फिर गुरु उसके आगे आ रहा है। गुरु दूसरे घर का कर्ता भी है। तो जब गुरु शनि से दूसरे घर में जाता है तो ये आपकी रोजी रोटी की संभावना को बढ़ाता है। मगर यहाँ रोजी रोटी की संभावना का बढ़ना आपकी सीखने की काबिलियत, आपके हासिल किए तजुर्बात को आत्मसात करने और फिर लागू करने की काबिलियत के साथ आता है, क्योंकि शनि लागू करना है। शनि जानकारी का, संसाधनों का इस्तेमाल करना और उन्हें बड़ी खूबसूरती से अपनी सीख की हदों के भीतर लागू करना है।
तो गुरु आपको नई चीज़ें सीखने, नई स्किल्स हासिल करने, बहुत काबिल बनने के लिए धकेलेगा और फिर उन स्किल्स को शनि के अनुशासन, संगठन, ढांचे का इस्तेमाल करके लागू करेगा। तो ऐसा शख्स जब गुरु शनि से दूसरे घर में होता है, चाहे वो किसी भी घर में हो, वो कोई ऐसा होगा जो हमेशा माली सुरक्षा के बारे में बहुत सोच विचार करने वाला होगा। ये शख्स हमेशा सोचेगा, मुझे बैंक में पैसे चाहिए, मुझे माली तौर पर सुरक्षित होना चाहिए, मैं कोई ऐसा नहीं हो सकता जो माली तौर पर सुरक्षित न हो, मेरे पास हमेशा एक नियमित आमदनी होनी चाहिए और मुझे अपनी रोजी रोटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हर वक्त ये शख्स नीचे नीचे हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी कमाई की संभावना कैसे बढ़ाऊं, क्या मुझे नई स्किल्स सीखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और क्योंकि गुरु शनि से दूसरे घर में है, ये आपको अच्छी ताजगी, न्यूट्रिशन भी देता है। आमतौर पर ये लोग खाना पसंद करते हैं। अगर वो खाना चाहते हैं तो वो अपनी आदतों के बारे में थोड़े अनुशासित भी रहेंगे। अगर वो अनुशासित नहीं हैं तो आमतौर पर ये लोग दूसरों के मुकाबले तेजी से वजन बढ़ाते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास गुरु शनि से दूसरे घर में है, खास तौर पर जब शनि लग्न में हो और गुरु दूसरे घर में हो, या शनि 12वें घर में हो और गुरु लग्न में हो, तो आप पाएंगे कि ये लोग बहुत जल्दी, बहुत तेजी से वजन भी बढ़ा सकते हैं और इन लोगों को सावधान रहना होगा। तो जब गुरु शनि से दूसरे घर में है तो शख्स के लिए काम तय है। अपनी सीख का इस्तेमाल करो, अपनी सीख बढ़ाओ, तजुर्बाती सीख का इस्तेमाल करो, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करो ताकि उस घर की ताजगी बढ़ा सको, अपनी कमाई या उस घर की कमाई की संभावना बढ़ा सको, और संगठित मुंतज़म कोशिश का इस्तेमाल करो ताकि उस ऊंची सीख को हासिल कर सको। अब जब गुरु शनि से तीसरे घर में है तो ये एक ऐसी जगह है जहां गुरु का शनि से तीसरे घर में जाना किसी को एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी बना देता है, यहाँ तक कि कोई ऐसा शख्स जो दूसरों को उपदेश देना पसंद करता हो। या जब ये शख्स बोलना शुरू करता है तो कई बार उसे पता नहीं होता कि कहाँ रुकना है और उसे बोलना पसंद होता है। तो जब वो बोल रहा होता है तो उसे लोगों को बहुत सारी जानकारी देना पसंद होता है, ये सोचकर के मैं कोई ऐसा हूँ जो जानकारी देनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। शनि सेवा है और गुरु वैसे भी सलाहकार, कंसल्टेंट और रहनुमा है। तो ये लोग सोचते हैं मेरा काम लोगों को मेरी सीख के जरिए या जो मैंने सीखा है उसे बांटने के जरिए सेवा देना है। तो बांटने के जरिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए वो अपने तजुर्बात दूसरों में उतारना चाहते हैं और यही चीज़ वो खुद भी करते हैं। उन्हें हर तरह की जानकारी हासिल करना पसंद होता है, वो पढ़ना पसंद कर सकते हैं और वो ऑनलाइन जाकर ब्लॉग भी पब्लिश करना पसंद कर सकते हैं। उनमें से कुछ ये ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन यकीनन ये लोग सलाह के लिए आखिरी सहारा भी हो सकते हैं। कई बार आप पाएंगे कि उनके परिवार या दोस्तों में से लोग उनके पास आएंगे और सलाह मांगेंगे भी। अब शनि से तीसरे घर में गुरु तीसरे घर को भी फैलाता है, जिसका मतलब है कि ये लोग भी कई बार बेहतर कमाई, बेहतर करियर पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी अपना कुछ करने के लिए भी। आमतौर पर ये लोग कंसल्टेंट, रहनुमा, अपने काम में बहुत तजुर्बेकार, अपने काम में बहुत काबिल, इंजीनियर भी और ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी तरह से दूसरों में सीख भर रहे हों, यहाँ तक कि मार्केटिंग में भी। मिसाल के तौर पर, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, आप दूसरों पर कैसे असर डालते हैं, इसका भी घर है। तो कई बार ये लोग दूसरों पर इस तरह असर डालना भी चाहेंगे कि जानकारी देकर बिजनेस भी बढ़े। तो अगर कोई सेल्स पर्सन है जो शायद एक कार शोरूम में है, तो जब कोई ग्राहक खरीदने आता है तो ये सेल्स पर्सन उन्हें कार खरीदने में मदद करने के लिए बहुत सारी ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेगा। कभी कभी जानकारी हमेशा बहुत काम की नहीं भी हो सकती है। तो खैर, ये एक बहुत दुनामिक सूरत हाल है जिसमें ये शख्स होगा, हमेशा सीखने की कोशिश में, हमेशा सीख को आत्मसात करने की कोशिश में, हमेशा कम्युनिकेट करना चाहने में, और एक वक्त के बाद खड़ी हुई सख्त मेहनत के जरिए कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके ये लोग बढ़िया करेंगे एक संगठित, मुंतज़म तरीके से जिसकी नुमाइंदगी शनि करता है। अब जब गुरु शनि से चौथे घर में जाता है तो ये गुरु के लिए एक शानदार जगह है, क्योंकि एक तरफ शनि मेहनत, सेवा, हदों का करका है, गुरु विस्तार, सीख, आपकी राय, आपके यकीन की सिस्टम का करका है, शनि से आगे बढ़ रहा है, जिसका मतलब है, और गुरु वैसे भी लग्न से आगे बढ़कर बढ़िया करता है। चौथा घर, चौथे राशि में, मिसाल के तौर पर कर्क में, जहां वो उच्च का हो जाता है।
तो जब गुरु शनि से चौथे घर में जाता है तो ये उस घर की निशानी से जुड़े एसेट्स बनाने की आपकी काबिलियत को फैलाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर गुरु शनि से चौथे घर में है, जहां शनि लग्न में है और गुरु चौथे में है, तो ये आपको ऊंची लिक्विडिटी या ऊंची कीमत के एसेट्स बनाने में मदद करेगा। मिसाल के तौर पर मकान, जमीन, गाड़ियां, तो इस तरह के एसेट्स आप खरीदना या रखना चाह सकते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है लंबे वक्त के बाद एसेट्स बनाने के लिए, मगर शनि जिसकी नुमाइंदगी करता है उसकी बहुत सारी मेहनत, ढांचे, संगठित कोशिश के साथ। तो शनि से चौथे घर में गुरु आपको कोई ऐसा भी बना देगा जो शायद बहुत फैमिली ओरिएंटेड शख्स हो, हमेशा फैमिली के बारे में सोचता हो, घर के बारे में सोचता हो, घर की सुधार के बारे में सोचता हो। इनमें से बहुत से लोग बहुत ऊंची तालीमी काबिलियत भी हासिल करते हैं क्योंकि गुरु सीख का ग्रह है और शनि अनुशासित, संगठित कोशिश के बारे में है। ये लोग बहुत काबिल हो जाते हैं और बहुत आसानी से भी, यहाँ तक कि अगर उनके पास बहुत ऊंची डिग्रियां न भी हों तो ये लोग बहुत हिकमतमंद होंगे। तो जब आप उनसे बात करेंगे, यहाँ तक कि अगर उनके पास ऊंची काबिलियत न भी हो, तो आप उनमें एक खास दर्जे की दुनामिक हिकमत देखेंगे, जिंदगी की हिकमत, और फिर जिंदगी की अलग अलग सूरत हाल उन्हें बहुत हिकमतमंद भी बना देंगी। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी जगह है जहाँ एक वक्त के बाद खड़ी हुई बहुत सारी कोशिश के साथ गुरु हिकमत के जरिए, सब्र रखने की काबिलियत के जरिए भी शामिल हो सकता है। मेहनत करके एक वक्त के बाद खड़े किए गए एसेट्स को फैलाकर एसेट्स बनाने की काबिलियत को फैला रहा है, ये जगह है। अब जब गुरु शनि से पांचवें घर में जाता है तो ये वो जगह है जहां त्रिकोण घर खेल में आ रहे हैं। तो पहले तो गुरु का पांचवां पक्ष और नौवां पक्ष सातवें पक्ष के अलावा खास पक्ष हैं। तो जब गुरु शनि से पांचवें घर में जाता है तो गुरु का नौवां पक्ष शनि पर पड़ रहा है। तो जब गुरु शनि से पांचवें घर में है तो गुरु का नौवां पक्ष शनि पर है। तो यहाँ शनि पर गुरु के असर डालने की काबिलियत गुरु पर शनि के असर डालने की काबिलियत से ज्यादा है। तो गुरु क्या करता है? शनि पर गुरु के नौवें पक्ष का मतलब है कि शख्स बहुत मुंतज़म होगा, अपने काम में बहुत ढांचेबंद भी होगा, मगर बहुत सारी सीख के साथ। वो अपने आसपास से सीख को आत्मसात करेगा, वो अपने काम से सीखेगा, अपने करियर से सीखेगा, अपने सुपरवाइजर से सीखेगा, अपने साथियों से सीखेगा, और उस सीख, तजुर्बाती सीख का इस्तेमाल करके वो उसे एक बहुत संगठित, मुंतज़म तरीके से लागू करने की कोशिश करेगा, खास तौर पर दूसरों की सेवा करने के लिए। ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां सीख की वजह से और ऊंची आस्था की वजह से शख्स अपनी मुंतज़म कोशिश के जरिए बहुत सारे फायदे हासिल कर पाता है। ये एक ऐसी जगह भी है जहां शख्स खुद भी कोई ऐसा हो सकता है जो बैंकिंग सिस्टम में, सीख के ऊंचे संस्थानों, ताकत और अख्तियार में काम कर रहा हो, इसलिए भी क्योंकि पांचवां घर ताकत और अख्तियार का घर है। ये एक बहुत कर्मिक जगह भी है, प्रारब्ध कर्म के साथ बहुत सारे ताल्लुक के, जहां आप बहुत सारी सीख या सीखने की काबिलियत के साथ पैदा हुए हैं। तो अगर गुरु शनि से पांचवें घर में है तो अपनी सीखने की काबिलियत को हरगिज नकारो जब भी आपको अलग अलग हालात में डाला जाए, क्योंकि ये आपका टिकट हो सकता है भविष्य में अपनी सीख से जुड़ी ऊंची सीख और ऊंची कमाई हासिल करने का। तो कुल मिलाकर एक ऐसी जगह जहां आपके निवेश आपकी सीख, आपकी हिकमत पर आधारित हो सकते हैं। आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि पैसे कहां निवेश करें और फिर एक वक्त के बाद उसे खड़ा कर पाते हैं। और यहाँ एक शख्स शायद शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहेगा कि मैं लॉटरी लगाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ वगैरह। ये एक बहुत सब्र करने वाला, समर्पित शख्स है जो एक वक्त के बाद एसेट्स खड़े करने और निवेश खड़े करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब जब गुरु शनि से छठे घर में जाता है तो छठा घर सेवा का घर है, साथ ही आपकी पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतों का, वो लोग जो आपकी पीठ पीछे मुकाबला कर रहे हैं, वो लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। मगर छठा घर उन लोगों का भी घर है जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके अधीन, जिन्हें आपके हुक्मों का पालन करना चाहिए, और छठा घर मुकाबले का घर है। तो गुरु का शनि से छठे घर में जाना, शनि जो मेहनत, कोशिश, संगठन, मुंतज़म कोशिश का ग्रह है, का मतलब है कि राशि आपसे कह रही है आपको अपनी हिकमत, अपनी काबिलियत, अपनी सीख का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप मुकाबले पर काबू पा सको, पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतों पर काबू पा सको। मगर ये आपकी मदद अपनी हिकमत के जरिए मुकाबले पर काबू पाने की काबिलियत को फैलाने के लिए भी है। तो
अगर आप पाते हैं कि लोग आपको नीचा दिखाने और आप पर हावी होने या बढ़त, प्रमोशन, कॉर्नर ऑफिस के लिए आपसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ, राशि शख्स से कह रही है कि अपनी हिकमत का इस्तेमाल करो ताकि उसका मुकाबला कर सको, अपनी काबिलियत, अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करो ताकि उसका मुकाबला कर सको। आमतौर पर ये लोग किसी तरह से कानून से भी जुड़े हो सकते हैं, खास तौर पर इंसाफ की सिस्टम से। ये लोग बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं जो दूसरों के केस लड़ते हैं। आमतौर पर ये लोग इंतज़ाम में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वो लोग जो बहुत ऊंचे सर्टिफिकेशन, ऊंची काबिलियत हासिल करते हैं और फिर अपने फील्ड में इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि वो गवर्नेंस बोर्ड पर भी हो सकते हैं, एक वक्त के बाद खड़े किए गए, या इंसाफ की सिस्टम में, या वकील भी। तो इंसाफ पसंदी, न्याय ओरिएंटेडनेस की एक हद तक उनके काम और उनके करियर में भी आएगी। तो शनि से छठे घर में गुरु का जाना ऐसे लोगों के लिए काम तय कर देता है कि आपको अपनी ऊंची हिकमत, ऊंची सीख का इस्तेमाल न सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने या मुकाबले पर काबू पाने के लिए करना है, बल्कि बेहतर पुल बनाने के लिए भी करना है ताकि लोगों को अपनी तरफ जीत सको। तो जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, जो साथ ही आपके साथ काम करते हैं, आपके अधीनस्थ, उनके साथ इस तरह हिकमत भरे तरीके से पेश आना ताकि वो ऐसे लोग बन जाएं जो आपका पालन करने को तैयार हों, जो आपकी सीख, आपकी काबिलियत के लिए आपका इज्जत करें और आपको नीचा दिखाने या आपसे मुकाबला करने की बजाय वो आपसे सीखने की कोशिश करें, आपसे सीख को आत्मसात करें। फिर वो आपको अपना लीडर भी बनाना चाहेंगे। गुरु लीडर, उस्ताद, कंसल्टेंट, रहनुमा भी है। ये एक ऐसी जगह भी है जहां एक वक्त के बाद खड़ी हुई सख्त मेहनत के जरिए, सीख के जरिए, काबिलियत के जरिए शख्स बढ़िया करता है, खास तौर पर सेवा से जुड़कर। और अगर किसी सेवा में हैं, तो ये लोग अपनी काबिलियत का इस्तेमाल इस तरह से काम करने के लिए करेंगे कि वो असली एक्सपर्ट के तौर पर सामने आएं। एक शख्स जो एक स्पा में काम कर रहा है, वो इस तरह काम करेगा कि वो शख्स बहुत सारी सीख के साथ सामने आएगा। तो अगर आप एक स्पा में हैं, अगर आप बस एक मसाज देने वाले हैं, तो आप ये सीखना चाहेंगे कि प्रेशर पॉइंट कहाँ है, मसल जोड़ कहाँ है वगैरह, ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी सेवा ओरिएंटेड जगह जहां आप अपनी नेकनीयती, अपनी इंसाफ की ज़रूरत, अपनी सीख की ज़रूरत के साथ मुकाबले पर काबू पा सकते हैं और उसके ज़रिए राशि शख्स की सेवा में सचमुच बढ़िया करने में मदद करेगी। एक वक्त के बाद शनि की मुंतज़म कोशिश और गुरु की ऊंची सीख और तजुर्बात। अब जब गुरु शनि से 7वें घर में जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी तरह से संतुलित जगह है। ये एक बहुत कर्मिक जगह है। ये धर्माधिपत योग की जगह भी है क्योंकि धर्म गुरु है, कर्म शनि है। तो जब वो एक दूसरे से 7 घर की दूरी पर हैं या एक दूसरे के सामने हैं, तो गुरु का धर्म और शनि का कर्म, जिसका मतलब है कार्रवाई और फर्ज, एक साथ आ रहे हैं। शनि आपको सिखाएगा कि आपका फर्ज क्या है, गुरु आपको वह राय व्यवस्था देगा, साथ ही ये भी कि आप इसे कार्रवाई करने और अपना कर्म करने के लिए कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तरह से संतुलित जगह है जहां एक तरफ गुरु शनि को सीख दे रहा है, तजुर्बाती सीख दे रहा है, मगर शनि शख्स को संगठित कोशिश दे रहा है, एक बहुत इंसाफ ओरिएंटेड कोशिश या जगह। तो आमतौर पर ये लोग वो लोग होंगे जो बहुत इंसाफ पसंद, न्याय ओरिएंटेड होंगे। जहां उन पर या किसी पर जुल्म होता है, वो उन लोगों के पीछे खड़े होंगे। कई बार ये लोग दूसरों की लड़ाई या दूसरों के मसले भी उठा सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए बोलना चाह सकते हैं, दूसरों के लिए लड़ सकते हैं भी। तो ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां वकील नहीं, बल्कि आमतौर पर लोग या मजिस्ट्रेट या जज भी ये जगह रख सकते हैं, या ऐसे लोग जो दफ्तरों में इस तरह के अख्तियार वाले शख्सियत में हैं कि वो भी इंसाफ पसंद लोग बनकर उभरते हैं। इंसाफ देने की जगह में, मिसाल के तौर पर HR मैनेजर या गवर्नेंस बोर्ड या MD या CEO खुद, जहां वो ही लोग हैं जिनके पास इंसाफ करने, कानून बनाने, चीज़ें कैसे चलेंगी ये तय करने की ताकत और अख्तियार है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ताकतवर जगह जहां तजुर्बाती सीख, ऊंची तालीम, ऊंची सीख सब कुछ शख्स के पास आ रहा है, साथ ही बहुत सारा मेहनत का तजुर्बा एक वक्त के बाद खड़ा किया हुआ और एक पक्की कोशिश, मेहनत और तजुर्बात के जरिए जहां आपने इसे अलग अलग तजुर्बात के जरिए जमा किया है, फिर बहुत सीखा हुआ, बहुत काबिल बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ताकतवर जगह जहां शख्स मेहनत करेगा, अपनी सीख का इस्तेमाल भी करेगा। कोई ऐसा होगा जो इंतज़ाम में हो सकता है,
किसी संगठन के ऊंचे मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में भी हो सकता है जहां वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आईटी में या मैन्युफैक्चरिंग में, शायद जब आप उन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो इंसाफ या कानून व्यवस्था बनाए रखती हैं, जैसे पुलिस वालों को दिए जाने वाले बंदूक, या आपके पास वो यंत्र हैं जहां आप सरकार गवर्नेंस में मंत्री के तौर पर कानून बना रहे हैं, या सेनेटर या संसद के सदस्य। तो कुल मिलाकर ये लोगों के लिए एक बहुत ताकतवर या ताकत लाने वाली पोजीशन भी हो सकती है। तो अगर आपके पास ये जगह है और अगर वो एक दूसरे के साथ अच्छे पक्षों में हैं, अच्छे घरों में हैं, तो ताकत आपके इस्तेमाल के लिए है। अब शनि से 8वें घर में गुरु, ये थोड़ी मुश्किल जगह है क्योंकि शनि से 8वां गुरु का मतलब है कि गुरु से शनि छठे घर में है। तो एक तरफ गुरु का शनि से 8वें घर में जाना मतलब है कि गुरु 8वें घर के मतलब कर्कत्व 8वें घर की निशानियों को फैला रहा है। अब 8वां घर क्या है? 8वां घर अचानकपन, रुकावटों, मसलों, मुश्किलों का घर है, मगर छुपी हुई सीख, छुपी हुई चीज़ों का भी जो आपको बाद में भी मिल सकती हैं। तो यहाँ शनि से 8वें में गुरु का मतलब है कि आप बहुत सारी छुपी हुई जानकारी, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, आपके काम से भी जुड़ी हुई। तो ये वो लोग हैं जो बस आम काम करना पसंद नहीं करते। तो जब वो कुछ कर रहे होते हैं तो उसकी तह तक जाना चाहते हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चीज़ इंडस्ट्री को चलाती है, मूवर्स और शेकर्स कौन है, काम का लाइफ साइकिल क्या है। तो वो छोटी से छोटी बारीकियां भी जानना चाहेंगे ताकि वो ताकतवर महसूस करें। उन्हें पता होता है कि वो अपना काम बेहतर कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो दूसरे आम लोग या संगठन में दूसरे लोग नहीं जानते, ये लोग हासिल कर पाते हैं और वो उसके आसपास भी घूम सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे जासूस भी हो सकते हैं। वो अच्छी डिटेक्टिव एजेंसियों में या सरकार में हो सकते हैं, खास तौर पर उन एजेंसियों में जहां सरकार को इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है, मिसाल के तौर पर टैक्सेशन या टैक्स से बचाव। तो यहाँ ये लोग टैक्स डिपार्टमेंट में, ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु नंबरों का भी है और गुरु आपकी तालीमी काबिलियत का इस्तेमाल करके हिसाब लगाने का भी है। तो ये लोग टैक्स कलेक्टर के तौर पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर, इंश्योरेंस के हिसाब लगा सकने वाले लोग के तौर पर और सरकार में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, खास तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट या जुड़े काम में। तो कुल मिलाकर असर, ताकत और अख्तियार की एक बहुत मजबूत जगह, उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने की काबिलियत जो दूसरे हासिल नहीं कर पाते। और ये एक ऐसी जगह भी है जहां गुरु आपकी मुश्किलों और मसलों पर दूसरों के मुकाबले आसानी से काबू पाने की काबिलियत को भी फैलाता है। शनि से 8वें घर में गुरु का मतलब ये भी है कि कई बार संगठित, मुंतज़म कोशिश आप तक आ सकती है, मगर बहुत सारी मेहनत के बाद, मुकाबले पर काबू पाने के बाद, रुकावटों पर काबू पाने के बाद। तो आपकी सीख आसान नहीं है, उसे आना है मसलों पर, रुकावटों पर काबू पाकर, एक वक्त तक। तो कई बार यहाँ तक कि तालीमी लाइफ साइकिल में भी, जिसका मतलब है जब वो स्कूल या कॉलेज में सीख रहे होते हैं, आप पाएंगे कि इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग सबसे ज़्यादा होशियार लोग नहीं होते जो कुछ एक बार पढ़कर, सीखकर याद रख लेंगे। इन लोगों को सचमुच कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि अच्छी तरह सीख सकें और फिर जाकर लागू कर सकें और फिर डिग्रियां हासिल कर सकें। मगर ये लोग सारी मेहनत करते हैं और आमतौर पर उसकी वजह से आप उन्हें समाज के सबसे ऊंचे मकाम पर, ताकत और अख्तियार के सबसे ऊंचे मकाम पर भी पाएंगे, खास तौर पर उससे जुड़कर जहां छुपी हुई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। अब जब गुरु शनि से 9वें घर में है, तो आप जानते हैं कि गुरु का किसी भी घर से 9वां, खास तौर पर शनि से, एक बहुत खास जगह है। पहले तो गुरु 9वें घर का रूलर भी है और कलपुरुष कुंडली का अपने धनु राशि पर राज करने की वजह से। तो गुरु शनि से 9वें घर में बहुत आरामदेह है क्योंकि शनि क्या है? शनि बड़े लोग या बुजुर्ग लोग भी है और गुरु शनि से 9वें में गया है। तो ये वो जगह है जहां ऐसे लोग अपने परिवार में बड़े लोगों, तजुर्बेकार लोगों या बुजुर्ग लोगों से आसानी से बहुत सारी जानकारी और सीख हासिल कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये लोग बड़े लोगों, तजुर्बेकार लोगों के साथ भी बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। कभी कभी इस जगह वाली औरतों का पार्टनर उनसे ज़्यादा उम्र का या ज़्यादा सालों वाला हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक औरत जो शायद अपनी 20वीं सदी में है, शायद 25-26 की है, उसका शौहर उससे 6, 7, 8, 9 साल बड़ा हो सकता है।
और आमतौर पर ये लोग एक बहुत हिकमतमंद पार्टनर रखना भी पसंद करते हैं। तो या तो उनका पार्टनर उनसे 6 या 7 साल बड़ा हो सकता है शायद, या कोई ऐसा जो बहुत हिकमतमंद हो भले ही वो उम्र में बराबर हो, कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सकें, कोई ऐसा जिसके पास वो जा सकें, कोई ऐसा जो उनकी सुनने वाला भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी जगह है जहां तजुर्बात के जरिए, तालीम के जरिए, ऊंची काबिलियत के जरिए ऊंची सीख शख्स को एक वक्त के बाद खड़ी हुई मेहनत के साथ बढ़ने में मदद करती है। तो ये लोग आमतौर पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेज जाते हैं, तालीमी काबिलियत का इस्तेमाल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी करते हैं, मगर उसमें बहुत सारी मेहनत है कि वो सीख को कैसे लागू करते हैं, स्किल्स को कैसे लागू करते हैं। ये लोग लंबी दूरी तक तालीमी काबिलियत के लिए सफ़र भी कर सकते हैं, अपने शहरों से दूर भी जा सकते हैं ताकि काबिलियत हासिल कर सकें। कई बार ये लोग बहुत मजबूत यकीन और आस्था भी रख सकते हैं, खास तौर पर रूहानियत में या खास तौर पर इंसानियत में मजहब से ज़्यादा। ये लोग रूहानी जगहों या मजहबी जगहों पर जाना भी पसंद कर सकते हैं, अगर नहीं तो कम से कम उनके अंदर इंसानियत या रूहानियत की बहुत सारी भावना होगी। तो कुल मिलाकर फ़ायदों की एक ऐसी जगह जो तजुर्बात के साथ खड़ी की गई, सीख के साथ खड़ी की गई, मेहनत, बहुत सारी काबिलियत, मुकाबला, ऊंची काबिलियत के साथ, मगर किसी तरह के संगठित ढांचे, संगठित कोशिश के साथ और एक वक्त के बाद साझा समर्पण और वफादारी के साथ खड़ी की गई। अब जब गुरु शनि से 10वें घर में जाता है तो ये एक वक्त के बाद मेहनत से अपना करियर खड़ा करने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। गुरु विस्तार, सीख, ऊंची सीख, तजुर्बाती सीख, एक वक्त के बाद बढ़ने और धीरे धीरे उस घर को फैलाने का ग्रह है जहां वो बैठा है। तो गुरु आपके करियर को फैलाता है मगर शनि की वफादारी, संगठित, मुंतज़म कोशिश के साथ। तो आमतौर पर आप पाएंगे कि ये लोग अपने बॉस के प्रति बहुत वफादार होते हैं, काम पर अपने सीनियर्स के प्रति बहुत वफादार होते हैं, वो कैसे सीख लागू करेंगे, काम पर काबिलियत लागू करेंगे, इसके प्रति बहुत वफादार होते हैं। तो कई बार ये लोग वो लोग भी होंगे जो खुद बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं इससे पहले कि वो अच्छे लीडर बने। तो आमतौर पर वो अपने बॉस के साथ बढ़िया तालमेल बिठा लेंगे। अगर वो अपने बॉस के साथ बढ़िया तालमेल नहीं बिठा पाते तो वो काम से मुंह नहीं मोड़ेंगे, वो बॉस की पीठ पीछे बड़बड़ाते हुए भी सारी मेहनत करेंगे। वो मेहनत करेंगे, वो उनसे उम्मीद की जाने वाली पूरी तादाद पूरी करेंगे। तो इस जगह वाला शख्स सचमुच बहुत मेहनत करेगा, आपको बहुत सारा मुकाबला मिलेगा, मगर वो उन लोगों के साथ रपट बनाने की अपनी काबिलियत को फैलाने में कामयाब होंगे, चाहे वो बॉस हों या सीनियर्स या साथी, और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, तजुर्बात का इस्तेमाल करके, बहुत हिकमतमंद लोगों के तौर पर सामने आने की काबिलियत का इस्तेमाल करके। लोग लड़ना नहीं चाहते या लोग उनके पास रहनुमाई के लिए जाते हैं और फिर वो एक वक्त के बाद अपना करियर खड़ा करते हैं। हालांकि आमतौर पर क्योंकि गुरु शनि से 10वें घर में है और शनि मेहनत, संगठित कोशिश के बारे में है, आमतौर पर ये लोग दूसरों के मुकाबले धीरे बढ़ते हैं। तो जो लोग एक नौकरी या एक भूमिका में 3 साल, 4 साल, 5 साल ठहरे रहते हैं इससे पहले कि उन्हें प्रमोशन मिले, फिर अगले 3 या 4 साल, 5 साल वो कुर्बानी देते हैं इससे पहले कि उन्हें एक और प्रमोशन मिले, या वो प्रमोशन के लिए नौकरी बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, ये जगह है। तो अगर गुरु शनि से 10वें घर में है तो आपका काम तय है। काबिलियत के साथ खड़ी की गई मेहनत, ऊंची सीख, सीनियर्स, सुपरवाइजर के साथ काम करने की मजबूत काबिलियत और फिर एक वक्त के बाद फ़ायदा हासिल करना ये जगह है। अब जब गुरु शनि से 11वें घर में है तो 11वां घर समाज, सामाजिक नेटवर्क, बड़े संगठनों के लिए काम करने, बड़े मकसद के लिए काम करने का घर है। 11वां घर आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों की पूर्ति का घर भी है, मगर ये एक उपचय घर भी है, ये आपको एक वक्त के बाद नतीजे देता है। तो जब गुरु शनि से 11वें घर में जाता है तो यहाँ राशि आपसे कह रही है कि शनि की अतिरिक्त मेहनत, सेवा ओरिएंटेड रवैया, मुंतज़म रवैया, अनुशासन, वफादार कोशिश के बिना आप समाज से फ़ायदे नहीं उठा पाएंगे। आप एक बड़े संगठन में फ़ायदे नहीं उठा पाएंगे, उन मकसद के लिए ज़्यादा वैल्यू कर पाएंगे जो आप उठाना चाहते हैं। तो यहाँ गुरु, मेहनत, पक्की वफादारी, एक वक्त के बाद की मुंतज़म कोशिश के ज़रिए हासिल की गई सीख की सामाजिक ताल्लुकात में कैसे बेहतर करें। वो शायद कुछ गलतियों, कुछ हालात के ज़रिए सीखते हैं जहाँ वो चेहरे के बल गिरते हैं, वो सीखते हैं कि इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
तो वो एक वक्त के बाद सीखते हैं कि अपने सोशल नेटवर्क को कैसे संभालें, वो एक वक्त के बाद सीखते हैं कि उन दोस्तियों को कैसे खड़ा करें। और कई बार ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। उनके पास ऐसे लोग होंगे जो उन्हें शायद रात देर से या सुबह जल्दी फ़ोन करेंगे, या उनके बारे में तब सोचेंगे जब उन्हें मदद या सहारे की ज़रूरत हो, या बस उन्हें सुनने वाले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो आमतौर पर जिन लोगों का एक फैला हुआ सोशल नेटवर्क होता है, मगर शायद कभी कभी दुखड़ा रसने वाले या सलाहकार या कंसल्टेंट या कोई ऐसा जो पढ़ाना उपदेश देना पसंद करता हो, शायद ये जगह कुछ रूहानी गुरु या वो लोग जिनके पास मैनेजमेंट की किताबें हैं, जहां उन्होंने किताबें लिखी हैं और उन किताबों के जरिए, अपनी सीख के जरिए, अपने उपदेश देने के जरिए समाज में बहुत मशहूर हैं। ये लोग भी आमतौर पर ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जिनके पास रूहानी स्कूल हो सकते हैं जो उनके पास हैं, और जहां लोग आ रहे हैं और उसके जरिए उनके पास बहुत सारी ताकत और अख्तियार भी होती है। ताकत और अख्तियार की एक आदर्श जगह, मगर सीख के साथ जुड़ी हुई, रूहानी सीख या सामाजिक सीख या जन सामाजिक जुड़ाव के साथ ये जगह है। तो अगर गुरु शनि से 11वें घर में है, तो शनि की मेहनत, इखलास, वफादारी, शनि की मुंतज़म कोशिश और सीख, यकीन की सिस्टम के साथ जुड़कर आपकी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें एक वक्त के बाद पूरी होंगी। अब जब गुरु शनि से 12वें घर में जाता है, याद रखिए गुरु 12वें राशि मीन का नेचुरल रूलर है और शनि 12वें घर का सिग्निफिकेटर है। तो जब गुरु शनि से 12वें में जाता है, तो ये वो जगह है जहां शनि गुरु से दूसरे में है। तो इसका मतलब है कि गुरु की सीख, अख्तियार, मेहनत, रूहानी सीख, तजुर्बाती सीख के बिना आप दूसरे घर के फायदे नहीं उठा पाएंगे। आप ताजगी, न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर पाएंगे, आप ऊंची कमाई हासिल नहीं कर पाएंगे, आप ऊंची बढ़त हासिल नहीं कर पाएंगे, आप एक मजबूत बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो शनि से 12वें घर में गुरु का मतलब है कि आपके लिए काम तय है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, तभी आप अपनी कमाई हासिल कर पाएंगे, मगर सिर्फ ऊंची सीख, काबिलियत के साथ जुड़कर। तो यहाँ राशि आपसे कह रही है, सीखने, स्किल्स हासिल करने, काबिलियत हासिल करने, एक्सपर्टीज हासिल करने के काबिल हुए बिना आपके पास ऊंची कमाई नहीं आ सकती। और न सिर्फ आपको स्किल्स हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बल्कि स्किल्स लागू करने के लिए भी, यानी आपको स्किल्स हासिल करने के बाद भी बहुत मेहनत करनी होगी। तो पहले तो आप सीख हासिल करने, काबिलियत हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, और फिर ऊंची आमदनी हासिल करने, ऊंची रोजी रोटी हासिल करने, जिंदगी से ऊंची ताजगी हासिल करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो यकीनन ये बहुत सारी मेहनत की जगह है, मगर यकीनन ये एक वक्त के बाद आने वाली बहुत सारी स्थिर आमदनी की जगह भी है। तो जिन लोगों ने सीखने, वो ऊंची काबिलियत हासिल करने, शायद ऊंची डिग्रियां हासिल करने के लिए कोशिश की है, उनके लिए एक वक्त के बाद खड़ी की गई यकीनन मेहनत, वो बहुत सारी कमाई भी हासिल करते हैं, वो दूसरों के मुकाबले ऊंची रोजी रोटी भी हासिल करते हैं, और आमतौर पर ये लोग वो लोग हैं जो चरम सीमाओं पर काम करते हैं। या तो किसी भी वक्त बैंक में बस ज़्यादा पैसा होता है, बैंक में बहुत सारा पैसा होता है क्योंकि मेहनत करके और फिर अपना बैंक बैलेंस खड़ा करके, या ये लोग बहुत फिजूल खर्च होते हैं, वो आराम से जीना पसंद करते हैं, उनके पास सारी अच्छी चीज़ें होंगी मगर बैंक में फिर से मुश्किल से कोई पैसा। या ये लोग बहुत कंजूस जिंदगी जिएंगे, उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता, वो बहुत न्यूनतम जिंदगी जीते हैं, वो बहुत कंजूस जिंदगी जिएंगे मगर कम से कम बैंक में कुछ पैसा तो होगा। तो ऐसे लोगों की एक जगह जो अपनी सीख खड़ी करने और सीख के जरिए ऊंची कमाई के लिए मेहनत कर सकते हैं, और विदेशी ज़मीन में भी, शायद विदेशी कंपनियों में भी। और अगर गुरु का कोई शुभ ग्रह से कोई ताल्लुक है, तो ये विदेशी ज़मीन में बहुत बढ़िया करने, विदेशी कंपनियों में बहुत बढ़िया करने के लिए भी एक बेहतरीन जगह हो सकती है। तो अब जब हमने बात कर ली है कि शनि से 12 अलग अलग घरों में गुरु के नतीजे आपके लिए कैसे अलग अलग संभावनाएं और मुमकिनात पेश कर सकते हैं, तो कृपया देखिए कि आपकी कुंडली में शनि से किस घर में गुरु बैठा है, किस दोष के साथ, किस योग सेट के साथ बैठा है, और उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाइए कि आप इस कॉम्बिनेशन का अपनी काबिलियत के लिए सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप एक निजी कंसल्टेशन की तलाश में हैं, तो कृपया मुझ तक पहुंचिए, नीचे लिंक दिए गए हैं। किसी और वक्त तक, किसी और वीडियो के साथ, किसी और सीख के साथ, ये आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजी आई एम गाइडेड साइन ऑफ कर रहा है।
चलते हैं।